हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज योग अध्यात्म की सत्संगति में। मित्रों, हम योग के बाद आपसे कुछ विषयों पे बात करते हैं जो एक नॉर्मल जो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर जो एक क्वालिटी वर्चूज होनी चाहिए, और उन वर्चूज को कैसी वर्चूज होना चाहिए और उन वर्चूज को हम शास्त्रों से प्रमाणित करवाते हैं सर से कि अच्छा उस विषय में शास्त्रों में क्या कहा गया है। तो आज का कॉन्टेस्ट रहेगा कि कोई व्यक्ति यदि कुछ काम कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, तो कभी उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। तो इस विषय में सर आज बात करेंगे। तो ठीक है सर, आप स्टार्ट करिए। देखिए, मांगलिक कार्य में जी बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। बाधा उत्पन्न करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पश्चाताप होगा, क्षमा याचना मांगना पड़ेगा। तो ऐसा हम लोग काम क्यों करें कि क्षमा मांगना पड़े, जी और इसलिए बाधा उत्पन्न करें। जैसे एक प्रमाण आता है रामचरितमानस में ही, आप देखिए, जब धनुष टूटा तो परशुराम जी आए। जी परशुराम जी आए, अब बताए परशुराम जी आए, बाबा तुलसी ने इसका वर्णन भी किया जी कि तेहि अवसर सुन शिवधन भंगा, आए हूँ भृंगुकुल कमल पतंगा। और उनके शरीर का भी आगे वर्णन अगर आप सुनते हैं तो बाबा तुलसी ने वर्णन किया कि गौर शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिकुंड विराजा। जी शीस जटा शशि बदन सुहावा, आ ऋषि बस कछुक अरुण हो जावा। जी शीस जटा शशि बदन सुहावा, शीस के ऊपर जटा थी। जी शशि कहते हैं चंद्रमा को। शीस जटा शशि बदन सुहावा, शशि के समान बदन चंद्रमा के समान थे। जी ऋष बस कछु का अरुण हो जावा, अरुण कहते हैं सूर्य को। और जब उनको क्रोध आया तो सूर्य की तरह हो गए। तो कहने का मतलब कि सूर्य की तरह बाबा तुलसी ने ये वर्णन करके बता भी रहे हैं कि देखिए, विघ्न बाधा अगर आप उत्पन्न करते हैं तो परशुराम जी को क्या लिखे, ऋषि बस कछु का अरुण हो जावा। सूर्य अपने आप में जलते रहते हैं। जी तो सूर्य जैसे आप जलने लगेंगे, पहले इंसान खुद को जला देता है। बाधा उत्पन्न करेंगे तो आपका विचार पहले जलेगा, विचार के बाद शरीर जलने लगता है। तो जब ये बात आया और इसके बाद आए तो क्या हुआ कि बोलने लगे। अतिरिस बोले मुनि बचन कठोरा, आ कहजड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। कि धनुष किसने तोड़ा, आप ये बता। तो अब देखिए, क्रोध हुआ, क्रोधित हुए और कहने लगे कि उसको इस समाज से बाहर रख दो। जी अब मैं उसको, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। कह रहे हैं कि उन जिसने धनुष तोड़ा उसको बाहर रख दो। सो बिलगाई बिहाज समाजा, नहीं तो मारे जी है सब राजा। लिखे और ये भी बोलने लगे कि जहाँ तक तुम्हारा राज है मैं वहाँ की धरती को उलट दूंगा। बहुत क्रोध आया। अब देखिए, जब क्रोध आया तो धनुष भगवान खड़े और खड़े होकर क्या बोल रहे हैं कि वो देखिए विनम्रता। देखिए, यहाँ एक जगह क्रोध है, दूसरे जगह विनम्रता है। जी आप देखिए विनम्रता, भगवान विनम्र होना है तो भगवान राम से आप सीखें। जी जो इतना क्रोधित है, समर्थवान आदमी थे, भगवान राम से बड़ा धनुर्धर कोई नहीं। जी तो उसमें भी वो विनम्रता से क्या कह रहे हैं कि नाथ शंभु धन भंज निहार, हो हैं को एक दास तुम्हारा। अब
विनम्र भाव से बोलने लगे कि नाथ शंभु धन भंजन हारा, हो है को एक दास तुम्हारा। फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और गुस्से में बोलने लगे, क्रोध और आ गया और कहने लगे कि सेवक वही जो करे सेवकाई, आरी करे नहीं करे। देखिए सुन लीजिए, सेवक वही, सेवक वही होता है कि जो सेवक का धर्म निभाए। सेवक वही, अब कह रहे हैं आगे लिखे बाबा तुलसी उसको, ये परशुराम कह रहे हैं राम जी से, सेवक हाँ, वही जो हाँ, मतलब सेवक का धर्म निभाए। बिल्कुल कहने लगे कि वहीं आप देखिए आर्य कह रहे हैं कि दुश्मन का काम करके कहीं कोई मित्र हो सकता है, कोई सेवक हो नहीं सकता। और बताने लगे कि सुनहु राम जहि शिवधन तोरा, असहस बाहु सम सोरिपुमुरा। कह रहे हैं कि जिन्होंने धनुष को तोड़ा वो सहसा बाहु के समान वो मेरा दुश्मन है। अब देखिए, अब वो एक जगह विनम्रता आ रही है और एक जगह क्रोध आ रहा है। तो फिर लक्ष्मण जी खड़े हुए, लक्ष्मण जी खड़े हुए और खड़े होकर कहने लगे, अब वो भी लक्ष्मण जी और राम जी में अंतर था। अब वो खड़े होकर कहने लगे कि महाराज ऐसा न करें, हम लोग आपके सेवक ही हैं। तो फिर भी उनको क्रोध आया। फिर एक बात लक्ष्मण जी ऐसा बोल दिए कि और ज्यादा क्रोध बढ़ गया। किसी को देखिए आग में घी डालने का काम न करें। अगर किसी को क्रोध आया हो ना, तो समझदारी इसी में रहे कि आप बिल्कुल शांत रूप से सुन लीजिए, वो इंसान अपने आप शांत हो जाए। कितना बोलेगा, बिल्कुल सत्य बात। चुपचाप शांत होके सुन लीजिए। तो लक्ष्मण जी क्या बोल दिए, उनका परशुराम जी का और क्रोध आने का कारण क्या है। देखिए लक्ष्मण जी बोले कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, अव्यर्थ धरहु धन बानक उठारा। कह रहे महाराज करोड़ों वज्र के समान तो आपकी वाणी ही है, तो ये व्यर्थ का कुठार और धनुष क्यों धारण किए हुए हैं। आपकी वाणी इतना कठोर है कि आपको धनुष और बाण कुठार ये सब धारण करने की क्या जरूरत पड़ी। अब उनको और क्रोध आ गया और बोलने लगे। मेरा देखिए ये बताने है कि अगर कोई क्रोधित आदमी आपके सामने आए, क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होती है और पश्चाताप पर खत्म होगा। मूर्खता से शुरू और पश्चाताप पर खत्म। क्योंकि इसके थोड़ा सा मैं जल्दी ही प्रसंग को पूरा करने की सोच रहा हूँ, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो अब देखिए, अब पश्चाताप जब उनको ये पता चल गया कि सब कुछ पता चल गया, तो जब भगवान राम ने ये बता दिए उनको कि क्षत्रिय रूप धरी समर सकाना, कि मैं क्षत्रिय हूँ और समर में सक्षम हूँ, युद्ध में सक्षम हूँ। ऐसा नहीं है, अगर आप आदेश देंगे तो भी वो भी काम करेंगे, लेकिन वो उसके लिए भी आपके आदेश की जरूरत है। हम लोग क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय काल से भी डरते नहीं हैं। भगवान राम ने ये बात बोला, वो भी विनम्रता से बोले। तब इनको समझ में आया कि अरे ये तो स्वयं नर नहीं नारायण है, स्वयं नर नहीं ये नारायण है। और जब इनको परख लिए तो बाबा तुलसी ने ये भी वर्णन किया कि जब अब अपना धनुष दे दिए इनको और अपना धनुष दे के अब फिर कहाँ चले गए, प्रार्थना किए कि जय रघुवंश बनज बन भानु, कि वहाँ प्रार्थना किए, इनसे क्षमा किए और दोनों भाई से क्षमा मांगे, राम जी से लक्ष्मण जी से, दोनों भाई से क्षमा मांगे। अब फिर अपने तप के लिए निकल गए। इसका मतलब इससे ये प्रसंग से आप लोग को ज्ञान मिलता है कि
क्रोध करने का परिणाम क्या हुआ? क्रोध करने का परिणाम ये हुआ कि क्षमा याचना करना पड़ा, और क्रोध लोग अपने से कमजोर पर करते हैं। ये सही नहीं है, बिल्कुल ये सही नहीं है। अब देखिए, अगर आप क्रोध करना है तो गलत काम का विरोध करके उसका क्रोध करें जी। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं। कमजोर आदमी को जाएंगे सताने लगेंगे, ये ठीक नहीं है। अब देखिए उनका वहां पर क्या हुआ, एक आया प्रसंग में कि लक्ष्मण जी उनको बोल दिए, ये बताने लगे, लक्ष्मण जी बोलने लगे, इस प्रसंग में बोलने लगे कि हम लोग क्षत्रिय हैं, डरते नहीं हैं, सब कुछ हुआ। तो ये देखिए क्रोध का क्या किए, जो क्रोध किए उसका बहिष्कार किया गया राम और लक्ष्मण जी की ओर से। ये नहीं कि उनसे जाके युद्ध करने लगे, नहीं, मर्यादा में रहे। भगवान राम ने बोला, नाथ संग धन भंजनिहारा हूँ है को एक दास तुम्हारा। ये कोई एक आपका दास। अब बताइए, इतने जो जगत पिता हैं वो अपने आप को दास बताए, तो इससे ये पता चलना चाहिए कि आप जितने विनम्र रहेंगे उतना आपको समाज में जस, इज्जत, प्रतिष्ठा, ये सब कुछ मिलेगा। क्रोध करके नहीं। आप एक बार मैंने प्रसंग में बोला भी था, उठे सकल जब रघुपति आए, जब भगवान आए तो अपने आप खड़े हो गए लोग। तो श्रेष्ठ जन को बताने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल करेक्ट डिस्कस करें। तो ये प्रसंग ये रहा है आज का कि अगर आप क्रोध करते हैं तो इसका निष्कर्ष क्या आता है कि पश्चाताप पर खत्म होगी और क्षमा याचना करके आपको जाना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, तो आज का कॉन्टेस्ट कैसा था आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और जो ये श्री रामचरितमानस को सर बड़ी सिंपल भाषा में कोट किए हैं, और आप लोग अगर अपने जीवन भी ये इसको उतारें तो आप खुद परिणाम देखेंगे। और स्पेशली जो सर बताए गुस्सा के लिए, कि गुस्सा को कैसे टैकल करना है, और ये इससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं मिल सकता है। तो ठीक है मित्रों, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ये थोड़ा नए स्टाइल का सेटअप है, और बताइएगा आज थोड़ा ज़्यादा स्टेबल आपको वीडियो दिखेगा। ठीक है, अगर मेरा ये जो आइडिया अच्छा लग रहा है, ये मानस को जो सर से कोट करके सरल भाषा में आपके लिए ला रहे हैं, तो कमेंट के माध्यम से अपना प्यार जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।